हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जीके जीएस मस्ती। आज देखो आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं भारतीय सिक्कों का इतिहास। तो भारतीय सिक्कों का इतिहास का निपटारा 10 मिनट में कर देते हैं। इससे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 नंबर का बन जाता है। तो आज हम सुपड़ा साफ कर देते हैं कि इसका भारतीय सिक्कों का इतिहास निपटारा खत्म कर देते हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। शुरू से प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक किस प्रकार सिक्का का इतिहास रहा, A to Z पढ़ के समाप्त करते हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो देखते हैं। तो सिक्कों का इतिहास देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले इसके बारे में कुछ हम जरूरी बातें जान लेते हैं। तो पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ये याद रखना है। तो चलो ये तो हम देख रहे हैं सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला मेरा है विश्व में पहला सिक्का। तो याद रखना, विश्व में पहला सिक्का चीन में स्टार्ट हुआ। कहाँ पर हुआ? तो विश्व में पहला सिक्का जो चलने का जो प्रचलन हुआ कौन देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। और विश्व में कागज का जो नोटवा होता है, ठीक है, तो कागज का नोट भी सर्वप्रथम कहाँ प्रचलन हुआ? तो चीन में हुआ था। और विश्व में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा, विश्व में पहला सांकेतिक मुद्रा समझ रहा है, जिसमें मतलब मुद्रा पर कुछ चिन्ह दिया रहता है। जैसे हम लोग का क्या है, मंगलयान है, उसी प्रकार क्या है, लाल किला है, ठीक है, सूर्य मंदिर है। तो ये सब सांकेतिक रूप से प्रयोग किया गया है ना। और हम लोग के सिक्का पर क्या है, तो देखते देखते देखता होगा आप लोग, धान का बीज रहता है, थंब यानी अंगूठा का निशाना होता है। तो ये सब क्या है, सांकेतिक। क्या है, सांकेतिक। तो विश्व में पहला सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन करने वाला था वो भी कौन था? तो कुबलई खां था, वो भी चीन का था। ठीक है, भारत में भी बताएंगे। तो देखो, चीन कुछ भी पूछेगा तो चमगादड़ चीन मार देना है, ठीक है ना। सबसे पहला थी सिक्का चीन में, सबसे पहला कागजी मुद्रा चीन में, सबसे पहला सांकेतिक मुद्रा चीन में। कौन चलाया? कुबलई खां। सबसे पहले पतंग उड़ाने की कला चीन में। सर्वप्रथम छापा खाना का विकास चीन में। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में। सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। रेशम मार्ग कहाँ से निकलता है? चीन से, यानी अधिकांश जो है चीन आगे था। ठीक है, तो ये सब बता दिए हैं। अब आप पहुँचते हैं भारत में। कहाँ पहुँचते हैं? तो भारत में हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे कोई मतलब वास्तव में मुद्रा नहीं था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्रा को टेराकोटा कहा जाता था। और टेराकोटा जो था वो क्या था? पकी हुई मिट्टी। क्या था? पकी हुई मिट्टी था। लेकिन ये वास्तव में मुद्रा नहीं था, क्योंकि मिट्टी कितना दिन चलेगा। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, या पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सिक्का क्या था? तो टेराकोटा था। टेराकोटा क्या था? तो पकी हुई मिट्टी था। अगला, पहला सोना का सिक्का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनता है इससे। तो देखो, पहला सोना का सिक्का जो चलाने वाला था वो भारत के राजा नहीं था, वो था हिंद यवन। क्या था? भारत में जो यवन से राजा आया था हिंदुस्तान में, उसको बोलते हैं हिंद यवन। यवन यानी ग्रीक, हाँ, हिंद यानी इंडो। तो इसको इंग्लिश में इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। तो पूछेगा भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का चलाने वाला कौन था? तो यवन शासक या इंडो ग्रीक शासक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। तो याद रखना, भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का चलाने वाला कौन था? हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक। फिर सर्वाधिक सोना का सिक्का, ये तो चलो सोना का सिक्का हिंदू यवन चला दिया, लेकिन पूछेगा भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने चलाया? तो गुप्त काल में चला था। कब चला था? गुप्त काल में। और गुप्त काल में जो सोना का सिक्का था उसे डिनार कहते थे। क्या कहते थे? डिनार कहा जाता था। और याद रखना, एक क्वेश्चन और बनता है गुप्त काल से, समुद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से बनता है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त जो सिक्का चलाया था, जो सोना का था, जिसको डिनार बोलते हैं, तो समुद्रगुप्त के जो है सिक्का पर बीना बजाते हुए प्रतीत होता है। तो पूछेगा वह कौन सा शासक था जो सिक्का पर जिसको सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो क्या बोलना है? तो बोलना है समुद्रगुप्त। कहाँ का शासक है? तो गुप्त काल के शासक है। ठीक है, तो चलो ये तो देख लिए। अब आगे क्या है? तो पहला सोना सिक्का कौन चलाया था? तो पहला सोना सिक्का चलाने वाला था वो कौन था? तो वो था हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक। सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने चलाया? गुप्त काल। गुप्त काल में सोना के सिक्का को कहते थे डिनार। गुप्त काल में कौन राजा था जो सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो वो कौन था? समुद्रगुप्त। अब सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, जो गुप्त काल में सोना सिक्का चलाया गया था, सर्वाधिक चलाया था, लेकिन सर्वाधिक बनाएगा तो क्या होगा? उसमें अशुद्धि मिल जाएगा, तो वो अशुद्ध नहीं था। लेकिन पूछेगा सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाण काल में चला था, ठीक है ना। और वो चलाने वाला था कनिष्क। आप लोग को पता है कुषाण वंश की स्थापना कुजूर कटफिसस ने किया था, लेकिन कुषाण वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है, शासक था, वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में ही, प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, ये भी याद रखना। और कनिष्क को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण काल में चलाया गया। कुषाण काल में पूछेगा कौन? तो कनिष्क मार देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला सोना सिक्का हिंद यवन, सर्वाधिक सोना सिक्का गुप्त काल, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का तो कुषाण काल, ठीक है ना। कौन? तो कनिष्क। अगला,
अब हम लोग देखो इससे थोड़ा पीछे जाते हैं तो वैदिक काल आता था। तो वैदिक काल क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बाद आया था वैदिक काल। और वैदिक काल में जो सिक्का चला था उसको बोलते थे निष्क। क्या बोलते थे, निष्क बोलते थे। निष्क जो था वो सोना का सिक्का था, सोना का सिक्का था। और वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक आया था, जब बुद्ध के समय था, जिसमें बिंबिसार राजा था, अजातशत्रु राजा था, तो बुद्ध के समय में जो सिक्का का प्रचलन था उसको बोलते थे आहत सिक्के। और आहत सिक्के जो था ना वो लेख युक्त था। वो लेख युक्त बोले तो सिक्का पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बस वो ठप्पा मार देता था, जिस प्रकार मुखिया का ठप्पा होता है ना, उस प्रकार वो ठप्पा मारा होता था। यानी वो पंच के आकार का मार्क मार देता था। तो आहत सिक्का को हम पंच मार्क सिक्का भी बोलते हैं। तो बोलेगा बुद्ध के समय में जो सिक्का प्रचलन था उसका नाम क्या था, तो आहत सिक्का उसका नाम था, जिसको पंच मार्क भी बोलते थे। वैदिक काल में कौन था, निष्क था। चलो आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा पहुंचेंगे मौर्य काल। तो हम जानते हैं कि मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो मौर्य काल में जो सिक्का का प्रचलन था वो था, क्या था, पन। याद रखना, पूछेगा पन नामक सिक्का किस शासनकाल में प्रचलन था, तो बोलना मौर्य काल में। ठीक है, और वो जो था चांदी का था। डायरेक्ट पूछेगा कौन किसका था, तो चांदी का था। आगे बढ़ते तो सर्वप्रथम शीशे का सिक्का, सर्वप्रथम शीशे का सिक्का चलाने वाला जो था वो था सातवाहन शासक। और सातवाहन का जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक था वो क्या था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। यहाँ पर अपना राजा जो है अपने नाम के आगे अपने माता का नाम लगाता था, तो गौतमी के पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। इस प्रकार सातवाहन काल में जो था ये मातृ सतात्मक था, यानी इसमें माता का ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था। ठीक है ना। और सातवाहन से ही याद रखना कि सर्वप्रथम ब्राह्मण को भूमि दान देने का प्रथा सातवाहन शासक ही शुरू किया था, जिसको भूमि को दान देना यानी इकतादारी व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला है लक्ष्मी की आकृति का वाला सिक्का। तो लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाने वाला था वो था मोहम्मद गौरी। याद रखना, अब मोहम्मद गौरी ही ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसका 16वां अथी 17वां आक्रमण जो था वो किस पर था, मोहम्मद गौरी जो है 1025 ईस्वी में, आप लोग को पता है, जो सबसे सफल आक्रमण माना जाता है वो सोमनाथ मंदिर पर किया था और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला क्या है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन करने वाला था, इसे तो पूरा विश्व में सबसे पहले था चीन है, चीन में भी कुबलई खा, लेकिन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को पागला बादशाह कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक यह था, लेकिन इसका नसीबे साथ न दिया था। तो पगला बादशाह या रक्त पिपासु बादशाह इसे भी कहा जाता है। और ये सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था। इसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है अद्धा और बीख नामक सिक्का चलाएगा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद भारत में चमड़े का सिक्का। तो भारत में चमड़े का सिक्का जो प्रारंभ किया था वो हुमायूं किया था। वो भी हुमायूं ने किया था। हुमायूं एक जो है एक दिन के लिए एक ठो मछुआरा था जो मछुआरा हुमायूं को जान बचाया था। हुमायूं क्या बचाया था, जान बचाया था। कब, जब शेर शाह सूरी हुमायूं को पीट रहा था तो हुमायूं जो अपना घोड़ा सहित करुणासा नदी में गिर गया था, घोड़ा सहित बह गया था। तो एक ठो मछुआरा मछली मार रहा था, उसका नाम था क्या, उसका नाम था निजाम भिश्ती। उसने हुमायूं का जान बचाया। तो हुमायूं बोला था हम तुमको एक दिन के लिए राजा बनाएंगे। तो इसलिए जब एक दिन के राजा बनाता है कि उसको निजाम भिश्ती को बनाता है, तो वही चलाता चमड़े का सिक्का, क्योंकि उसके पास चमड़े का कमी नहीं था। तो वो हुमायूं शासनकाल में चलाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में याद रखना। इल्तुतमिश जो है आप लोग को पता है कि दिल्ली में जो है गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और पूछेगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश से जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था क्या, तो कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में टपक गया था। तो फिर उसको इल्तुतमिश ने पूरा किया, ये भी याद रखना। तो इल्तुतमिश ने दो सिक्का चलाया था, चांदी के टाका और तांबा के जित्तल। तो पूछेगा चांदी के टाका और तांबा के जित्तल नामक सिक्का किसने चलाया, तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। और याद रखना, शेरशाह सूरी बताए थे कि जो हुमायूं को पटक पटक के मारा था तो घोड़ा सहित कर नासा नदी में कूद गया हुमायूं, अब बह गया था। तो याद रखना, जो रुपया अभी हम लोग जो बोलते हैं, तो सर्वप्रथम रुपया के नाम से सिक्का चलाना कौन स्टार्ट किया था, तो शेरशाह सूरी किया। तो बोलेगा रुपया नामक शब्द किसने दिया, शेरशाह सूरी दिया। बोलेगा रुपया के नाम से सर्वप्रथम सिक्का चलाने का शुरुआत किसने किया, तो शेरशाह सूरी ही किया था। याद रखना, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। आगे बताए थे फिरोज शाह तुगलक जो कुतुबुद्दीन है वो बोल दिए, उसको बोलते हैं फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था फिरोज शाह तुगलक। और इसने दो को सिक्का चलाया था, अद्धा और बीख नामक सिक्का चलवाया था। ये दोनों था किसका बना हुआ था, कॉपर यानी तांबा, और एजी मतलब चांदी से बना हुआ था। ठीक है, तो कॉपर और चांदी से बना हुआ था। फिरोज शाह तुगलक जो है ये पहला बादशाह था जिसने ब्राह्मण से भी जजिया कर लेना स्टार्ट कर दिया था। याद रखना, ठीक है ना। और सर्वाधिक बाग बगीचा ये सब लगाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। सर्वाधिक जो है दास जो है फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में रहता था। शाहजहाँ जो है आना के नाम से, आना ना बोलते हैं, आना बोलते हैं ना, तो
तो आना के नाम से सिक्का चलवाया था। पूछेगा आना के नाम से सिक्का किसने चलाया था, तो शाहजहां ने चलवाया था। अगला देखते हैं, भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुआ था। और 1957 में जब दशमलव प्रणाली की शुरुआत हो गया था तो हम लोग 1 रुपया को बांट दिए 100 टुकड़ा में, यानी 1 रुपया को 100 टुकड़ा में बांट दिए हैं। तो 1 रुपया बराबर कितना होने लगा, 100 पैसा होने लगा था। और याद रखना अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेस अभी देखते हैं हम लोग को पैसा पर इस तरह का चिन्ह बना हुआ आता है, ठीक है ना। तो ये जो चिन्ह है, रेस का चिन्ह जो है, इसका जो दिया था, कौन दिया था, डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था। कब दिया था, तो 15 जुलाई 2020 को दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो इस प्रकार भारत में सिक्का का इतिहास 10 मिनट में इसका निपटारा कर दिए हैं। बताओ आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के वीडियो हम इंपॉर्टेंट जो है लाते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए हैं। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।